Digestive glands, these secrete digestive juices which contain digestive enzyme. So there are the following types. अब ये इनका काम क्या होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, इन्होंने डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट करने हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इनमें एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपको याद हो केमिस्ट्री में आप एक वर्ड पढ़ते हो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है। बायोलॉजी में एंजाइम्स जो है वो बायो कैटालिस्ट होते हैं। सो एंजाइम्स आर द बायो कैटालिस्ट। इनका काम क्या होता है कि किसी रिएक्शन को इन्हेंस करना है। जैसे प्रोटीन्स है तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाने, तो ये क्या करेंगे, एंजाइम्स जो है उनको तोड़ के प्रोटीन को, इसकी हेल्प से एंजाइम्स ने इनको तोड़ के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देना है। सो फर्स्ट वी हैव सलाइवरी ग्लैंड। तो ह्यूमन में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। अब इनका काम है सलाइवा सिक्रीट करना। अब हमें पता है सलाइवा पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा, इसका पीएच होता है 7.4, तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अब इसके बीच में एंजाइम होता है टाइलिन, सो पी इज साइलेंट हियर, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। अब यहाँ पे भी एमाइलेज हमारे पास एंजाइम आएगा, इसका मतलब है कि इसने कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि डाइजेशन जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, तो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होते हैं, तो वहाँ पे ही एक एंजाइम आ जाता है एमाइलेज। तो जैसे हम फूड खाते हैं तो फूड में अगर मान लो कि हमारे पास उसमें स्टार्च है, तो वो स्टार्च जो सलाइवरी एमाइलेज होता है उस स्टार्च को तोड़ के ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपल शुगर्स। सो देन सलाइवा जो है इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक। अब ये एंटीसेप्टिक कैसे है कि अगर कोई जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया फूड के साथ आ जाता है तो सलाइवा के बीच में एक एंजाइम होता है दैट इज़ लाइजोजाइम। अब ये जहाँ पे भी लाइजोजाइम्स होते हैं, लाइजोजाइम वो एंजाइम होते हैं जो किसी जर्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ही है। अब बैक्टीरिया एक जर्म है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसको तोड़ के इसको खुद इसके अंदर जो भी डीएनए आरएनए है उसको ही किल कर देंगे। तो आपको पता है अगर जेनेटिक मटेरियल सेल का ख़त्म हो जाएगा तो सेल ही मर जाएगा। सो इनके पास होते हैं लाइजोजाइम। सो ये एंजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया या जर्म को किल कर देते हैं। सलाइवा मेक द फूड सॉफ्ट, स्लिपरी एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। अब सलाइवा का और क्या काम होता है, अब ये फूड को सॉफ्ट भी बनाता है, स्लिपरी भी, एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च जो है दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता ही है कि जो प्लांट होते हैं जब ये फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो बाद में जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जब हम फूड खाते हैं तो स्टार्च की फॉर्म में होता है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च जो है वो सलाइवरी एमाइलेज से ब्रेक डाउन होके शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आवर माउथ स्टार्ट वाटरिंग ऑन ईटिंग आवर फेवरेट आवर फूड ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस वाटर इज़ बेसिकली द सलाइवा सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो अब जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जो वाटर आता है वो क्या एक्चुअल में होता है, दिस इज सलाइवा। सो दिस सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड विच व्हेन एक्टिवेटेड ऑन ईटिंग। तो जो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं या हम खाने के बारे में सोचते हैं या जब हम उसको देख रहे होते हैं। सो देन वी हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक एंड सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब जी ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ये स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, इन्होंने गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन करनी है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना इसमें 3 मेन चीज़ें होती है, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड होता है पेप्सिन एंजाइम, थर्ड होता है म्यूकस। अब इनका तीनों का अलग अलग रोल है। तो जैसे HCl है, आगे भी फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। HCl जो एसिड है तो इसने क्या करना है, एसिडिक कंटेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाना है स्टमक में ताकि अगर कोई जर्म वगैरह फूड के साथ आ गया उसको किल कर सके, तो जो फूड है उसको सॉफ्ट कर सके। देन ये जो एक आता है ये सिक्रीट करेगा पेप्सिन एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम होगा। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू पेप्टोन्स। पेप्टोन्स जो होते हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स है, इससे थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं।
सो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब वहाँ पे एसिड प्रेजेंट हो। सो देन आ जाता है म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या आता है कि ये जो HCl प्रोड्यूस कर रहा है स्टमक, तो म्यूकस उसको, उसकी जो स्टमक की लाइनिंग है इसको प्रिवेंट करता है कि म्यूकस जो HCl है वो अपनी स्टमक की वॉल को हार्म ना कर दे, बिकॉज अगर ज़्यादा एसिड स्टमक की वॉल को लगेगा तो ये जो स्टमक की वॉल है इसको इरोड कर देगा और जो स्टमक है उसमें अल्सर्स हो जाएंगे। So the next gland is gallbladder. So gallbladder is a digestive gland present below the right lobe of the liver. It store and secrete bile juice synthesized by the liver. अब gallbladder जो होता है, पहली बात है this is also a digestive gland. अब ये कहाँ पे present होता है? लिवर के नीचे, जो लिवर का राइट लोब होता है उसके नीचे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास लिवर है, ये इसका लेफ़्ट लोब है, ये राइट लोब है। तो ये जो राइट लोब है इसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर। तो यहाँ से इसने क्या करना है, जैसे ये लिवर है, लिवर ने प्रिपेयर करना है बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस है ये बना तो ये रहा है, सिंथेसाइज ये कर रहा है, तो यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा और गॉल ब्लैडर इसको देन सिक्रीट कर देगा इनटू द इंटेस्टाइन। तो दिस इज़ अबाउट द गॉल ब्लैडर एंड लिवर। तो लिवर जो होता है इट इज़ द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो देन दिस इज़ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसने भी क्या करना है, पैनक्रिएटिक जूस जो है उसकी सिक्रेशन करनी है। तो यहाँ से ये जो पैनक्रिएटिक जूस भी है ये एक डक्ट है, इस डक्ट के थ्रू वो कहाँ पे आ जाएगा, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो देन वी हैव द पैनक्रियास। इट इज़ अ येलो कलर्ड ग्लैंड, येलो कलर्ड ग्लैंड है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये प्रेजेंट होता है स्टमक के नीचे। इट्स सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस। अब ये जो पैनक्रिएटिक जूस है ये पैनक्रिएटिक डक्ट इसके थ्रू आता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द नेक्स्ट ग्लैंड वी हैव इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ये कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। सो दे सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस। इन्होंने इंटेस्टाइनल जूस पर सिक्रीट करना है। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसमें अलग अलग हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो देन लिवर। तो लिवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है कि बाइल जूस बनाना। सो सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज़ कॉल्ड सक्सेस एंड ट्राइसिस। अब ये जो सिक्रीशन है इंटेस्टाइनल ग्लैंड की, मतलब इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है ये जो भी सिक्रीट करेगा इसे हम बोलते हैं सक्सेस एंट्रिकस। सो द बाइल पिगमेंट प्रेजेंट इन द बाइल जूस आर बिलीवेरिडिन एंड द बिलीरुबिन। अब जो बाइल पिगमेंट है, पिगमेंट तो होती हैं जो किसी चीज़ को कलर प्रोवाइड करता है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि लिवर जो है वो बाइल की सिक्रीशन करता है, तो बाइल जो है वो येलो कलर का होता है। सो वाई दिस इज ऑफ येलो कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। तो इसमें दो पिगमेंट्स होती हैं, दैट इज़ बिलीवेरिडिन एंड बिलीरुबिन। तो जॉन्डियस इज कॉज ड्यू टू द हाई बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड। अब जॉन्डियस में अगर किसी बंदे को जॉन्डियस हो गया जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो उसको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा पेल होती है। वो यूरिनेशन पेल क्यों होती है, बिकॉज उसका जो यूरिन है उसमें जो बिलीरुबिन पिगमेंट है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स कि जो बाइल में बिलीरुबिन है अब वो पहले ब्लड में आना स्टार्ट हो गया, ब्लड से वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो जिस वजह से उनको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा येलो होती है। So this was all about the digestive gland. So tomorrow we will discuss about the physiology of the digestive system and also we will discuss about the photosynthesis process in plants.